अस्सलाम वालेकुम। सर जी हाँ जी, सोमवार का दिन 2 तारीख, माशाल्लाह 2 तारीख। और मैं जनाब हाई कोर्ट तैयार, ये देखें जनाब अली हाई कोर्ट तैयार है। सुबह सुबह 7 बजे देख लें हम कितनी मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये भी मेहनत है कि इस गर्मी में कोट और पैंट पहनना और बिल्कुल जुराबें हैं और हर चीज़ हमें A1 रखना पड़ता है। कोट के बगैर हम पेश ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये उनको हमने कई दफ़ा तजावीज़ दी है कि गर्मियों के लिए सफ़ेद कोट रख दो या खाली शर्ट रख दो, लेकिन नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सर जी ऐसी इजाज़त नहीं है। लोअर कोर्ट में लोग ऐसे वो जो है ना ड्रेस वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैं जनाब तैयार खड़ा हूँ, बिल्कुल तैयार। और आपसे गुफ्तगू करके तो मैंने सीधा, मेरा अर्जेंट केस लगा हुआ है जस्टिस आसिम हफीज़ के पास लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ मैंने जाना है। और फिर एक केस आज मैंने दायर करना है कि जिन लोगों को FIA वाले जहाज़ में बैठे हुए को ऑफलोड कर देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं जी इंडोनेशिया जा रहा था, मलेशिया जा रहा था, मैं रूस जा रहा था। आज जो हमने केस दायर करना है कि वो रूस जा रहा था तो उसको उतार दिया, उसने कहा जी मेरे पास जेन्युइन पासपोर्ट है, जेन्युइन शनाख्ती कार्ड है, जेन्युइन वीज़ा है, आप ऑफलोड कर रहे हैं, कोई आर्डर तो दें ना। मैंने तो होटल की बुकिंग कराई हुई है, टिकट 4-5 लाख रुपए एक बंदे का खर्चा होता है। लेकिन वो जनाब अली बादशाह बने हुए FIA वाले। आज FIA वालों को देखेंगे इंशाल्लाह कि वो किस तरीके से लोगों को करते हैं। उनसे सारे पैसे भी निकलवाएंगे और आपके साथ भी अगर ऐसे कोई इनजस्टिस हो रहा है ना, नाइंसाफ़ी, वो ज़रूर हमें बताएं इंशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में आपको अगर कोई कानूनी मुशावरत चाहिए तो MLC मुनसिफ लॉ कंपनी के ज़रिए हम आपको हर किस्म की कानूनी मुशावरत फ्री देते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ रब्ता करें। अब आए जी सियासी बातों की तरफ सियासी बातों की तरफ सर जी चले। सियासी बातों से पहले वो इस्लामी हवाले से कल मौलाना फजल रहमान साहब ने एक जो बिल पेश हुआ है, जरदारी साहब ने बिल पेश किया है, पीपल्स पार्टी ने बिल पेश किया है कि कम सिनी में शादी ना हो। 18 साल से कम उम्र का अगर बच्ची का शादी हुई तो जो मौलवी साहब है ना, जो निकाह पढ़ाने वाला, उसको 1 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है, ये होगा। और अगर जो मर्द को पता है कि ये 18 साल की नहीं है, 18 साल की, तो उस मर्द को जो शादी कर रहा है, ये पहली सज़ा तो निकाह खान की है ना, जो शादी कर रहा है उसको जनाब अली 3 साल सज़ा मिलेगी। लो जी, कर लो कल। मौलाना साहब ने कहा जी कि ये गैर इस्लामी है और इस्लामी नजरियाती कौंसिल और सारे ये इदारे वगैरह जो कह रहे हैं। मौलाना साहब तो कह रहे थे जी 10 साल की बच्ची भी बालिग हो जाती है, और हमारे इस्लाम में है कि 10 साल की बच्ची भी बालिग हो जाए तो वो शादी कर सकती है। इवन नाबालिग बच्ची का भी अगर वली होता है, निगरान वालिदैन, कोई शादी कर ले और वो जब बालिग हो जाए और उस शादी से हाँ या ना वो कर सकती है, तो बिल्कुल 3-4 साल बच्ची की भी यानी कि शादी आप कर सकते हैं वली के जरिए। ये मौलाना साहब ने कहा है जी, इसके ऊपर आप तबसरा करें। हमारा तो पहले ही वैसे कानून मौजूद था कि 18 साल से कम उम्र लड़की लड़का शादी नहीं कर सकते, क्योंकि 18 साल में शनाख्ती कार्ड बनता है। इसके फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं सर जी, जायदादों के रोले, हिस्से, बखरे, तलाकें, फलाना, दावा। 18 साल से कम उम्र हो तो वो तो दावा ही नहीं कर सकता अदालत में। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो चीज़ है जो सामने आई है। इसके ऊपर आप कमेंट्स करें, अगली वीडियो में मजीद इसके ऊपर हम बात करेंगे। और गई बिजली लाड़ा, बिजली लोड़ा या बिजली लाड़ा या बिजली रागला, ये क्या कहते हैं जी पश्तो में, इसको बिजली चली गई, हमारी चली गई बिजली। अब हम क्या करें जी, बिजली तो छा गई है। अब हम इसको AC को बंद करते हैं। ये लो जी, AC को पीछे से बंद कर दिया है और TV को भी पीछे से बंद करते हैं नहीं तो इसने चलते रहना है और सानू पता ही नहीं लगना, ठीक है। अच्छा जी, जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीती है।
ये सर जी फेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। इंडेक्स इज द फेस ऑफ माइंड। जो इंडेक्स होता है ना वो माइंड का फेस होता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और आइंदा भी ऐसी कामयाबियां मिलेंगी और पहले भी ऐसी कामयाबियां मिली हैं। ये 47 फार्म का नारा लगाने वाला आज खुद फंस गया, आपको पता है? उमर अयूब, बाहर की दुनिया में इसके पैसे हैं वो इसने छुपाए हैं, इसने जो असासे बताए हैं वो छुपाए हैं, धांधली के जरिए जीता है, वो इसकी परसों लग गई है। इंशाल्लाह ताला उमर अयूब जो है वो डिसमेंबर होगा और ये जो दूसरा हमारा बाबर है जो मुस्लिम लीग नून का, वो वहां से जीता था। वहां से नवाज शरीफ भी जीता हुआ है, मैं आपको ये बता दूं। KPK में इन्होंने धांधली की है। धांधली की पैदावार सर यही है। कमर जवेद बाजवा की गोद में बैठ के कौन आया था? कौन आया था जी? तो यही है। तो इसके अलावा सर जी और जो दीगर खबरें हैं हमारे पास, वो जेवलिन थ्रो जो जीता है अरशद नदीम, कहता है जी गवर्नमेंट का कोई बंदा उसको लेने नहीं आया। तो वैसे वजीर जो सपोर्ट्स है ना फैसल अयूब साहब, हमारे दोस्त हैं, जूनियर हैं, शागिर्द हैं, भाई हैं, कुलीग हैं, फैसल अयूब खोखर, उनको वहाँ पे वाकई जाना चाहिए था। वो गोल्ड मेडल लेके आए थे तो उनका जाना बनता था, उनका जाना बनता था, ठीक है? क्योंकि उन्होंने शिकवा किया कि हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। राना मशहूर साहब भी चले जाते जो यूथ के सारे प्रोग्राम करवाते हैं। जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। मैं इसके हक में हूं कि जाना चाहिए था, ठीक है? उसको इनामात वगैरह भी देने चाहिए, जाना चाहिए था। और शहबाज गिल और ये मनहूस जो लोग हैं, कल वो इलेक्शन हारे हैं तो कहते हैं जी हमारा मुकाबला जो है वो आसिम मुनीर से है। देखें कितने जलील हैं ये लोग। सर जी ये तो जलालतें करते रहेंगे। आप ऐसे करें ना, आप इनको पकड़ें, इनके रेड वारंट जारी करवाएं, इनके रेड वारंट जारी करवाएं अमेरिका से, और ये इनको पकड़ें आदिल राजा को और ये जो फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो पाकिस्तान में, आपको एक बड़ी खबर मैं बता दूं, ईद से पहले वो शीदा टली कहता था ना, ईद कुर्बानी से पहले बड़ी कुर्बानी होगी जी, वो हो रही है कुर्बानी। ईद से पहले इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। और होशियार हो जाओ आप बिल्कुल। जिन जिन लोगों ने बयान दिए हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, किस चीज़ की तहरीक भाई? केस तुम्हारा अदालत में है तो इमरान खान पहले बयान देता था ना कि तुम्हारे अदालत में केस है, तुम किस चीज़ की तहरीक चलाते हो? और जो फौज के खिलाफ बोलेगा मैं ये करूँगा वो करूँगा, फौज बाप होती है। अपने कमर जवेद बाजवा को उसने बाप बनाया हुआ था बिल्कुल। तो आप उसके ऊपर अमल करें। अदालतें खुली हैं। 5 तारीख को मॉन्यूमेंटल का केस लगा हुआ है। इन्होंने मिठाइयों के ऑर्डर कर दिए हैं कि जनाब 5 तारीख को इमरान खान बाहर आ रहा है। ना ना ना, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं कि वो बाहर आएगा। वो बाहर नहीं आ सकता। और सर जी 9 मई तो पीछे और कितने केस हैं उसके ऊपर। बदअखलाकी के अभी तो कसम उठा के कह रहा हूं कि हुकूमत अगर जाती हैसियत में इमरान के ऊपर केस करती ना, तो आयला मलक वाला केस होता सेक्स वाला, आयशा गुलेलाई वाला केस होता सेक्स वाला, मुराद सईद वाला केस होता सेक्स वाला, हाजरा वाला केस होता सेक्स वाला, कुत्ते बिल्लों के सारे केस हो जाने थे, आपको पता है ना। लेकिन ये हुकूमत की, ये भी हुकूमत को आप देख रहे हैं कि हम उनको कितना कह रहे हैं कि वो कहता है जी मैं बनी अडियाला जेल से ही तहरीक चलाऊंगा, तो इसको भेजो बाहर, भेजो, ये हमने कहा है ना, बाहर भेजो। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली ओ बिजली रागला जी, बिजली आ गई है, यानी कि बिजली आ गई है, बिजली रागला। तो सूरत हाल ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद खबरें बताते हैं। आज हमारी और मसरूफियात भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज बताओ ये क्या चीज़ है? ठीक है, इसका एक नाम है, पेस्ट्री नहीं है, क्या आप समझे पेस्ट्री है? ना ना, पेस्ट्री नहीं है, ठीक है। और इसके साथ जनाब आज ये घूमती चाय संबड़ियाल में नून लीग को भरपूर कामयाब कराए
اور یہ شعر عمران کو منطقی انجام تک پہنچائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کامیابی ہم کس کے نام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں سر جی ابھی حالت ہے۔ شیر بھی آج میرے نال چاہ پینا چاہ رہے ہیں، آج شیر کہندا جی میں بھی وکیل صاحب تھوڑے نال ہی چائے پینی ہے، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا نام بتائیں جی، اس کا نام بتائیں، ٹھیک، اس کا نام بتائیں جی، دیکھتے ہیں پھر۔